मित्रों, राहु केतु शनि बहुत ही बुरे ग्रह हैं, जिंदगी में बर्बाद करने वाले और जिंदगी को आबाद करने वाले। क्योंकि यहाँ लाभ और हानि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर कभी कभी जब राहु महाराज अपना शुभ फल देते हैं तो इंसान को रोड़पति से करोड़पति तक की यात्रा तय करवा देती है। आज मैं बात करूंगा कि कुंभ राशि वालों के जीवन में कैसे 2 अगस्त सन 2026 से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ आपके जीवन में 2 अगस्त से और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ राहु खेलेगा बड़े खेल। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि मायावी है। ये क्या है, देखिए आकाश में तो 7 ग्रह ही है, मगर राहु और केतु धरती पे विचरते हैं, धरती पे चलने वाले ग्रह हैं। इनको भूत प्रेत पिशाच की संज्ञा से भी देखा जाता है और जिंदगी में कलयुग में ये राज्य अधिकारी बनाने वाले, जीवन में लाखों करोड़ों की दौलत का ट्रांजैक्शन करने वाले और व्यक्ति को झोपड़ी से महल तक का सफर तय करने वाले ये ग्रह माने जाते हैं। आज मैं बात करूंगा कि 2 अगस्त सन 2026 से कुंभ राशि वालों के जीवन में कैसे परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन शुभ होगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले जो है काफी परेशान है। उनकी जो लुटिया है वो डूबी पड़ी है। शनि की 7.5 के कारण भी वो परेशान रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से शनि की 7.5 उनके ऊपर चल रही है। अब शनि की 7.5 का बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा है। 27 जुलाई सन 2026 से 11 दिसंबर सन 2026 तक शनि महाराज जो है वक्री रहेंगे। लगभग मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि शनि तो वक्री जो है 11 दिसंबर तक रहेंगे, फिर 12 दिसंबर सन 2026 से मार्गी हो जाएंगे। मगर राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलती हैं, ये उल्टी जो है चाल चलती है। इंसान सोचता तो बहुत अच्छा है कि जीवन में तरक्की हो, परिवार हो, नौकरी लगे अच्छी, व्यापार अच्छा चले, मेरे ऊपर कर्ज ना हो, हर तरीके की सुख सुविधाएं मुझे मिले। मगर कभी कभी आपने देखा है कि इसका उल्टा होता है, क्योंकि राहु महाराज तरक्की भी देते हैं, मगर राहु महाराज अगर खराब हो तो जीवन में बड़े बड़े नुकसान भी करवा देते हैं। क्योंकि जो करवाते हैं ये अचानक करवाते हैं। इनको कुछ कामों से जोड़ा गया है। इन कामों में व्यक्ति अगर जो है इन कामों को करता है तो उसमें लाभ और हानि के रिस्क राहु के अनुसार रहती है। तो यहाँ जो लोग शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे काम करते हैं, जो कि बहुत तेज गति से आदमी को फायदा देते हैं, मगर अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में या आपकी राशि में खराब होता है तो बहुत तेज गति से आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। ये इसी के कारण है। अब यहाँ कुंभ राशि वालों की स्थिति की बात करें तो राहु उनके लगन में बैठा है, केतु महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। राहु महाराज का सतविसा नक्षत्र में से निकलकर अब ये 2 अगस्त सन 2026 से 9:45 को ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र को बताया गया है कि इसका स्वामी मंगल है और मंगल के घर में राहु का आना यानी डिसिप्लिन, यानी जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे काम करते हैं जो ऑनलाइन है, विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश की नौकरियां कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जब राहु शुभ होता है तो शनि भी शुभ फल देता है। जब शनि शुभ फल देता है, राहु शुभ फल देता है, तो केतु भी शुभ फल देता है। भाई आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए एक अच्छी जॉब, एक अच्छा व्यापार, घर परिवार खुशहाल हो, शादी विवाह हो, आगे वंश वृद्धि बढ़े, संतान की वृद्धि बढ़े। उसी से ही व्यक्ति का जीवन चलता है। रुपया पैसा जब आता है, जब व्यक्ति काम धंधे करता है, मेहनत करता है, तो उसको क्या है, फल भी चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में बिना रुपये पैसे के जिंदगी चलाना बहुत कठिन कार्य है, मतलब आपकी चलती ही नहीं है। और राहु रुपये पैसे का कारक है, क्योंकि आज के कलयुग में व्यक्ति का जीवन स्वार्थ से जुड़ा हुआ है और उसी से ही व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। अब यहाँ कुंभ राशि वालों की बात करें तो इस समय राहु की पोजीशन की बात करें तो लगन में तो उनके राहु बैठे हैं, सप्तम भाव में जो है केतु बैठे हुए हैं। यहाँ शनि की बात करें तो शनि महाराज उनके दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो राहु महाराज हैं वो 2 अगस्त से जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे और इनका जो राशि परिवर्तन है वो 5 दिसंबर सन 2026 को होगा। नक्षत्र परिवर्तन तो 2 अगस्त को होगा और राशि परिवर्तन 5 अगस्त को होगा और ये कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी संग जो है सिंह राशि से निकल के जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके छठे घर में आएंगे।
अब कुंभ राशि वालों की बात करें तो उनके ऊपर पिछले कई सालों से, माह की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 6 माह की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, पिछले 2025-24 की बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर कैसे कर्जा हो गया है। शनि की 7.5 से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ऐसी सैकड़ों हजारों कुंडलियां होती हैं जो कि शनि की 7.5 से लाभ होता है, मगर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनि का सपोर्ट मिलेगा। कुंडली में शनि अच्छा है, कुंडली में राहु अच्छा है, मगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। आप क्या है कि गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ राहु को बुद्धि से जोड़ा गया है। अगर आप सही डिसीजन लेंगे, सही समय पर काम करेंगे, राहु की गतिविधि और नीतियों से जुड़ेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुंभ राशि वालों, ये सफलता का मूल मंत्र है। अब राहु की गतिविधि और नीतियां क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा, मगर आपको क्या है कि जीवन में जब आप जीवन में आए हैं तो आपको क्या करना है कि राहु केतु शनि की गतिविधियों से जुड़ना है, तभी आपको इसके शुभ प्रभाव मिलेंगे। और आप अगर इनसे नहीं जुड़ेंगे, दिशा से विपरीत काम करेंगे, तो आपको इसके अशुभ प्रभाव मिलेंगे। अब यहाँ 2 अगस्त सन 2026 से होगा क्या, देखिए क्या है, यहाँ जो राहु को जोड़ा गया है वो साइंस, टेक्नोलॉजी या रिसर्च, दवाई के कारोबारी जो हैं, जो किसी भी रूप में विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं या करना चाहते हैं, या आप कोई भी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसको राहु की जॉब जो है राहु के कामों से जोड़ा गया है, राहु की जॉब से जोड़ा गया है। अब राहु के जो काम हैं, जो व्यापार हैं, वो भी आपके जीवन में आपको एक बड़ी सफलता देंगे। अगर आप जो है किसी भी रूप से आयात निर्यात का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो वो राहु का काम है। कोई ऐसी आपके पास फ्रेंचाइजी है खाने पीने की जो आज के रूप में फास्ट फूड को रिलेटेड करती है, तो फास्ट फूड का जो काम है, फास्ट फूड की कार्ट है, या आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग है। अब जो लोग शेयर सेंसेक्स से संबंधित काम करते हैं, तो उनको बड़ा सोच समझ के वर्क करना है, क्योंकि यहाँ शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और राहु भी वक्री है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली भी राहु को रिप्रेजेंट करती है। अगर जन्म कुंडली में राहु सही है, शनि सही है, बुध सही है, तो आपको शेयर सेंसेक्स का काम फलेगा। और आपकी कुंडली में राहु केतु और बुध खराब है, शनि खराब है, तो शेयर सेंसेक्स का काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये जब पता चलता है जब आप कुंडली दिखवाती हैं। अब यहाँ आपके जीवन में बदलाव कैसे होंगे, देखिए, नई प्रॉपर्टी लेने का योग है। पुरानी कोई प्रॉपर्टी है, उस पर विवाद चल रहा है, तो 2 अगस्त सन 2026 से वो विवाद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मुकदमेबाजी चल रही है आपके ऊपर, तो वो भी आपके पक्ष में आएगी, मुकदमा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब राहु महाराज 2 अगस्त सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक अपना धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके शत्रु खत्म होंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में आपके ऊपर शत्रुओं का बहुत बड़ा पंजा लगा हुआ है। अब शत्रु क्या करते हैं कि आगे से वार नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, छुपके वार करते हैं। कहीं भी आपके ऊपर षड्यंत्र रचते हैं, टोन टो जो है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये भी आपके ऊपर करते हैं। वो भी उनका एक प्रहार है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको भयानक डरावने सपने दिखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि रात आपकी कटती नहीं है, रात आप जगते हैं, करवटें बदलती हैं। ये अगर आपके जीवन में पिछले 6 माह से हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु का सतवेसा नक्षत्र से निकलना, क्योंकि राहु को भूत प्रेत ग्रह भी कहा गया है, ये छाया ग्रह है। इसका जो वर्क है वो शाम को 6 बजे के बाद एक्टिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ राहु केतु की शांति करनी है और राहु केतु की गतिविधियों से चलना है, नीतियों से चलना है। इसकी नीति क्या है, नीति है साफ सुथरी, पॉजिटिव। देखिए, एक तो दिमाग को पॉजिटिव वे में लेना आपके जीवन में राहु की शक्तियों को एक्टिवेट करेगा। आपने कुंभ राशि वालों देखा होगा कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में नेगेटिविटी हो रही है, पॉजिटिविटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि राहु महाराज पिछले कई महीनों से सतवेसा नक्षत्र में चल रहे हैं। फिर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 क्या करती है, व्यक्ति को एकदम से डरा देती है, एकदम से अचानक से उसके जीवन में जो है किसी भी रूप से नेगेटिव घटनाएं घटने लगती हैं।
आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में पिछले 5 साल से आए हैं, जब से शनि की साढ़े साती आपके ऊपर लगी है। आपका काम धंधा बंद हो गया, नौकरियां छूट गई, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लेवल का ही नहीं है, आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ गई, क्योंकि यहाँ शनि की साढ़े साती भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान दोनों तरीके से दे रही है। अगर जब हम राहु की बात करें तो राहु का असर अब आपके जीवन में शुभ आएगा। आपके जीवन के जो पुराने कर्ज हैं वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 अगस्त से लेके और 5 दिसंबर तक का समय बहुत ही शुभ है। वो कैसे उतरेंगे? क्योंकि आपकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी। देखिए, व्यक्ति 4 पैसे कमाता है तो 2 बचाता है, 2 खर्च करता है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तभी आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, और जब सेविंग्स बढ़ेगी तो आपके ऊपर कर्जा भी उतरेगा। तो यहाँ आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपका लेवल बढ़ेगा। मगर ध्यान रखिएगा, हाथ पे हाथ नहीं रखना है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो शनि लगन है, उसका मतलब शनि लगन का दाता है, शनि राजा है, और शनि को कर्मों से प्यार है, धर्म से नहीं। धर्म को तो वो मानता है, मगर कर्म ही धर्म है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपना काम दिल से करते हैं, राहु का फोकस लगाते हैं, क्योंकि राहु फोकसी ग्रह है, फोकस करता है, फोकस बनाता है। जो उच्चाटन है वो राहु की अदृश्य नेगेटिव शक्तियां हैं, क्योंकि राहु 2 तरीके से काम करता है। एक तरफ व्यक्ति के हाथ में खाली कटोरा पकड़ा देगा, मगर एक तरफ ऐसा होता है कि उस खाली कटोरे में लाखों करोड़ों रुपए भर देगा। 2 तरफ से काम करता है, मगर आपको राहु की गतिविधि और नीतियों से चलना पड़ेगा। राहु को साफ सफाई से जोड़ा गया है, मैं आपको उपाय के रूप में बता रहा हूं। क्योंकि क्या होता है कि एक जो परत है कोई भी काम की, चाहे आप घर में रहते हैं, ऑफिस है आपका, कोई दुकान है, कहीं जॉब करते हैं, हर चीज में राहु का वास है। तो आपको अगर राहु की नीति गतिविधियों से चलना है, आपको अपने जीवन में जो ये बचे हुए 5 माह जो साल 2026 के रह गए हैं, अगस्त से और दिसंबर तक, इसमें अगर आपको रोडपति से करोड़पति बनना है और अपने जीवन में तरक्की करनी है, आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छा व्यापार सेट करना है, कर्जे कम करने हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन में जब आप कर्म करते हैं तो एक धूल की परत जम जाती है, उसे कहते हैं नेगेटिव राहु। अब वो आपके घर में भी हो सकती है गंदगी, आपकी छत पे भी गंदगी हो सकती है। ये धूल की परत कह रहा हूं, चाहे वो कबाड़े के रूप में हो, चाहे डस्टिंग के रूप में हो, चाहे आपके जीवन में ऐसे फटे पुराना सामान हो जो आपके यूज में नहीं आता हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो घर में कबाड़ की तरह पड़ा हो, रद्दी पुरानी किताब कॉपियां, या आपने जो है कोई पूजा में ऐसे ग्रंथ रख रखे हैं जो वर्षों पुराने हैं और वो बिल्कुल खराब हो गए हैं, बिल्कुल वो फट गए हैं, उनका जो किताब वगैरह है वो सब खराब हो गई हैं, या किसी भी रूप में फटे हुए आपके घर में जूते रखे हुए हैं। तो जहां गंदगी का वास आप रखेंगे तो राहु की नेगेटिविटी आपके संग रहेगी। आपके टॉयलेट गंदे, आपके जो है बाथरूम गंदे, आपका जो छत है, टेरेस है, वो गंदा, तो वहां अगर सफाई करेंगे तो राहु की पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। या आपके ऑफिस में आप हैं, आपकी कोई दुकान है, वहां गंदगी रहती है, तो सफाई का जो एक अभियान है वो आपको चलाना है अगर राहु को शुभ करना है। क्योंकि राहु क्या है, राहु की जो पॉजिटिविटी है, जो राहु का उपाय है, वो सफाई से जोड़ा गया है। और अगर जहां सफाई है वहां राहु शुभ है, और जहां गंदगी है वहां राहु अशुभ है। तो ध्यान आप रखना, आपके पिछले कई साल जो खराब गए हैं वो हो सकता है इस कारण से भी गए हों जहां आपने राहु का नेगेटिव स्टॉक करा है, कबाड़े के रूप में, गंदगी के रूप में, टूटे फूटे सामान, टूटा फूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब बंद पड़ी हुई घड़ियां, पुराना कबाड़ और गंदी छत जो आपका टेरेस है, वहां आप देखना कोनों में जाके, अगर वहां गंदगी पड़ी है, वहां राहु की नेगेटिव ऊर्जा है, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकालिए। दौलत से प्यार करना है, दौलत को चाहना है, जीवन में तरक्की करनी है, तो कबाड़े को घर से निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए टाइम भी खर्च करना पड़ेगा आपको, और कहीं ना कहीं प्रयास भी करने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब आपके जीवन में राहु की पॉजिटिवता आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा,
कि अगर राहु की शक्तियों को, गतिविधियों से चलना है तो आपको राहु को मित्र मानना पड़ेगा, राहु को दोस्त मानना पड़ेगा। राहु केतु शनि बुरे ग्रह नहीं है, बुरे होते हैं इंसान के कर्म। राहु केतु शनि को दोष देते हैं। अगर कर्म को अच्छा रखेंगे, फोकस से काम करेंगे, जीवन में तरक्की निश्चित मिलेगी। और कुंभ राशि वालों का गोल्डन टाइम पीरियड अब शुरू हो गया है 2 अगस्त से, और 5 दिसंबर तक आप शानदार रिजल्ट देखेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, जो आपके जीवन में आप अगर कोई बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी से लेके या किसी भी रूप से कोई उतार चढ़ाव वाले आप काम करते हैं, तो कोशिश करिए कि कुंडली विश्लेषण वर्ष में एक बार अवश्य करवाइए। उससे क्या होता है कि राहु आपकी वर्षफल की कुंडली में कहाँ आया है, या कौन सा ग्रह आपको फायदा देने आया है, कौन सा ग्रह चोट पहुंचाने आया है, तो उसके कहीं ना कहीं अगर आप उपाय कर लेते हैं, जो है एस्ट्रो रेमेडीज कर लेते हैं, तो आपके जीवन में वो जो नेगेटिविटी है वो आपके जीवन में बहुत कम आती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको जीवन में जो है कुंडली विश्लेषण कराना है तो जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। ओनली जो है हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण होता है, तो आप जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।